हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभांगी श्रीवास्तव। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये 4 से 5 नंबर में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम अदर टीचिंग एग्जाम्स की बात करें लाइक केवीएस या DSSB या फिर एनवीएस, इन सब की अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 2 से 3 नंबर में एटलीस्ट इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चलिए समझते हैं बिना किसी देर के क्या है समावेशी शिक्षा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस भी लगाएँगे अगली वीडियो में इससे ही रिलेटेड, ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अभी समावेशी शिक्षा की बात करें तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं जो कि हैंडीकैप्ड भी हैं, कुछ नॉर्मल चाइल्ड हैं, कुछ आपको ब्लैक दिख रहा होगा हेड, इट मीन्स वो उनका कलर अगर ब्लैक है या फिर किसी को किसी तरह की दिक्कत है। बट सारे ही बच्चे, इनमें कॉमन क्या है, ये सारे ही बच्चे एक साथ हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अगर समावेशी शिक्षा को आपको अगर एक लाइन में समझना हो तो आप कह सकते हैं हर तरह का बच्चा, किसी भी तरह का वो बच्चा हो, उसको हर तरह के बच्चे को एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। इंक्लूसिव अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंक्लूसिव से आप इंक्लूड वर्ड निकल के आता है, जिसमें आप समझ सकते हैं शामिल करना, यानी कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें हम हर तरह के बच्चे को शामिल करते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। चाहे वो उसका उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे उसकी लैंग्वेज कैसी भी हो, चाहे वो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे भी हों, उसका इंटरेस्ट कैसा हो, हर तरह की डिफरेंसेस होने के, वैरायटी होने के बावजूद हम उन सभी को एक साथ पढ़ाना ही ये समावेशी शिक्षा कहलाता है। और हम ज़्यादा जानेंगे अब इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षक में समावेशी शिक्षा में कैसे-कैसे बच्चे आते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा मिथ है कि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा जो है उसमें सिर्फ ऐसे ही बच्चे आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं और नॉर्मल चाइल्ड नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समावेशी शिक्षा में हर तरह की, चूँकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर तरह के बच्चे इसमें आते हैं, तो आपको गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बच्चे भी दिखेंगे, सृजनात्मक सोच वाले बच्चे भी दिखेंगे, पिछड़े बालक भी दिखेंगे और अधिगम अक्षमता, हमने पिछले वीडियो में इसमें काफ़ी बात की थी, कई तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं बच्चों के अंदर, तो वैसे छात्र भी आपको इसमें दिखेंगे। इवन यहाँ पे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में जो नॉर्मल चाइल्ड है जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इसमें आ जाएगा। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि समावेशी शिक्षा यानी कि हर तरह के बच्चे को एक समान शिक्षा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पिछड़े बालक हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, या फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, या फिर नॉर्मल बच्चा है, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का बच्चा है। सारे तरह के बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाएंगे। अगर एक-एक करके अगर हम बात करें तो गिफ्टेड चाइल्ड की अगर बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चों में आप पहचान कैसे करेंगे? प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो एक मीन्स क्विकली सोच लेते हैं, तुरंत वो तत्पर होते हैं, उनके अंदर एक तत्परता देखी जाती है, एक उनके अंदर आप बहुत जल्दी कोई भी टास्क आप उन्हें देंगे तो बहुत जल्दी वो अच्छे से मीन्स उसको तुरंत वो कर देंगे। तो एक प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है, अगर हम उसके आप उसके अगर आईक्यू की बात करेंगे तो ये एक क्रिएटिव चाइल्ड यानी कि जो एक सृजनात्मक बच्चा होता है उससे कई ज़्यादा इसका आईक्यू होता है। आप कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 140 प्लस। एक जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसका जो एक मैं माउस से लिख रही हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ जाएंगे। बैकवर्ड चाइल्ड, अगर पिछले बालक की बात करें तो इनका जो आईक्यू आप कह सकते हैं जो बॉर्डर लाइन में आता है, यानी कि 70 से नीचे भी हो सकता है, तो वो पिछड़े बालक होते हैं जो कि थोड़े से स्लो होते हैं हर काम में। सिंगल पेरेंट चाइल्ड, आप इसमें तो इतना समझाने की जैसी कोई जरूरत नहीं। सिंगल पेरेंट चाइल्ड यानी कि माता या पिता में से कोई भी एक अगर नहीं है बच्चे का, तो वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, जिसमें कई सारी अक्षमताएं आ जाती हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है वीडियो में, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं जो कि अलग अलग बच्चों में हो जाती हैं। तो ऐसे चाइल्ड भी इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाएंगे। और फिर नॉर्मल चाइल्ड होगा, नॉर्मल बच्चे की बात करें जिसका फिजिकल मेंटल सब कुछ एकदम सही है, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बच्चा सामान्य स्थिति में आ जाएगा और एक नॉर्मल चाइल्ड कहलाएगा। और आगे बढ़ेंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसा कि ये नाम से आपको समझ सकते हैं, आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म इसका देखेंगे PTSD, तो इससे समझना मुश्किल होगा थोड़ा, तो हम इसे अगर तोड़ के देखें तो पोस्ट पोस्ट का मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा देर में। इट मीन्स ये वाला जो डिसऑर्डर है ये बच्चे को हमेशा कभी भी जन्म से नहीं होगा,
ऐसा नहीं है, ये बाद में होगा किसी भी स्टेज में, आगे चल के आ सकता है। ये पोस्ट है। ट्रॉमेटिक मतलब बच्चे को कोई किसी तरह का ट्रामा हो गया, उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि वो सीन उसके दिमाग में बहुत ज्यादा घर कर गया है, बहुत ज्यादा उस चीज को बहुत ज्यादा वो सोच रहा है, और इतना ज्यादा वो सोच रहा है कि उसे स्ट्रेस होने लग रहा है, तनाव होने लग रहा है उस चीज का। और इतना ज्यादा स्ट्रेस जब एक्सेस हो गया है तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है, जिसे फिर हम बाद में इसको नाम दे देते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का। तो ऐसे बच्चे भी इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाते हैं। तो ये कुछ तरह के बच्चे थे जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, आप देख सकते हैं वैरायटी है बच्चों की, जो कि प्रतिभाशाली हो गए, पिछड़े हो गए, अधिगम अक्षमता वाले, सामान्य तथा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बच्चे, सारी अलग अलग तरह के बच्चे ये इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वैसे थॉट है, कोई ये पार्ट नहीं था वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा थॉट लिखा है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करता है। जो कि थॉट है, द प्रॉब्लम इज नॉट टू वाइप आउट द डिफरेंसेस बट हाउ टू यूनाइट विद द डिफरेंस इंटैक्ट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसमें अपने थॉट के थ्रू यही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर अलग अलग तरह के लोगों के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम ये है कि हम उन डिफरेंस के साथ कैसे एक साथ रहें। प्रॉब्लम ये है, हमें उस पर वर्कआउट करने की नीड है। तो आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो एक समावेशी शिक्षा है, उसका उसकी अवधारणा क्या है, वो क्या कहती है, उसके इसमें 3 पॉइंट हैं जो कि आप समझ लेंगे तो आप इजिली समावेशी शिक्षा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, अगर आपने इन 3 पॉइंट्स पे फोकस कर लिया तो। और ये 3 पॉइंट आपको एक एक लाइन सीटेट के एग्जाम में आपको एज अ क्वेश्चन देखने को भी मिलती है, जो कि ये तीनों लाइन बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो पहली लाइन हम देखेंगे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मैंने ब्रैकेट में हिंदी में जहां जहां नीड है आपको वहां मैंने लिख दिया है अलगाव। सेग्रीगेशन, अलगाव। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। पहली जो कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की, वो यही कहती है कि जब नेचर ने यानी हमारी प्रकृति ने जब किसी चीज में डिफरेंस नहीं किया है, फिर चाहे वो हवा हो, सूरज हो, मीन्स रोशनी हो सूर्य की, या फिर पानी हो, धरती हो, इन जब हमारी नेचर ने हमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया है, तो फिर हम कैसे किसी बच्चे को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जब सेग्रीगेशन नेचर नहीं करती है तो हम ह्यूमन क्यों करें। सो ये पहला है, चाहे वो बच्चे का कल्चर कैसा भी हो, उसके जेंडर क्या हो, चाहे उसकी लैंग्वेज कैसी भी हो, या फिर उसकी मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, ये सारी चीजें इट डजेंट मैटर। तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में इन सबको एक साइड में रखना है और सारे बच्चों को एक साथ जोड़ के चलना है। सेकंड कंसेप्ट देखेंगे, द सन हैज नो रिस्ट्रिक्शन, जिसपे अभी मैंने चर्चा की आपसे। द सन हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग इट्स हीट एंड लाइट, विंड नेवर से नो टू एनीबडी ऑन दिस अर्थ। जब हवा, सूर्य, ये सब सारी चीजें जो है किसी चीज में अंतर नहीं करती हैं, सबको इक्वली ट्रीट करती हैं, तो हमें भी वैसे ही ट्रीट करना है समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को। थर्ड है सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को सेलिब्रेट करती है समावेशी शिक्षा। और ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, एज इट इज इसी लाइन में आया हुआ है ऑप्शन में कि इन समावेशी शिक्षा जो है वो किस चीज को का त्योहार मनाती है। इस लैंग्वेज में भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, किसी किसी ईयर में कहीं कहीं पे दिखेगा विविधता में एकता, इनमें से किस टाइप की एजुकेशन से रिलेट करता है, तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की सारी चीजें आती हैं। तो तीनों ही लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट समावेशी शिक्षा के बारे में। आगे बढ़ेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बात करेंगे समावेशी शिक्षा के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्यों, वाई इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों बनाई गई, इसका क्या मकसद है, इसका और ये फ्यूचर में इसका क्या लक्ष्य रखा गया है। तो बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एजुकेशन फॉर ऑल, जैसा अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को हमें साथ लेकर चलना है। तो एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। इसमें स्किल आइडेंटिफिकेशन, इसका जो मेन एक उद्देश्य है कि जब हम हर तरह के बच्चे को क्लासरूम में एक साथ रखेंगे तो हर तरह के बच्चे में हर तरह की स्किल होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, चाहे वो सिंगिंग स्किल हो, चाहे वो डांसिंग की स्किल हो, चाहे वो उसके सोचने की क्षमता हो, हर तरह के कौशल डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो स्किल का की पहचान करना इससे इजी हो सकता है। थर्ड है शैक्षिक गुणवत्ता, अगर समावेशी शिक्षा है तो अगर हम समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को साथ में लेकर चलेंगे तो इससे शिक्षा का जो एक शिक्षा की जो एक क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, ब्रदरहुड डेवलपमेंट भी साथ में होगा। जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो वो किसी ना किसी अलग अलग बच्चे को, विशेष बच्चे जो है, स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे, तो नॉर्मल बच्चे जो हैं वो जब स्पेशल चाइल्ड के साथ साथ में पढ़ेंगे तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं महसूस करेंगे, और साथ में उनमें ब्रदरहुड जो एक भाईचारे की जो भावना है वो भी आगे
विकास विकसित होगी। तो ये भी एक उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। अगला है राइट प्रोटेक्शन, और सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट इसका जो एक लक्ष्य है वो है राइट प्रोटेक्शन, यानी हर बच्चे, राइट टू एजुकेशन जो है, जिस जो कहती है कि हर बच्चे का एक शिक्षा का अधिकार है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसे इस उद्देश्य को पूरा करती है, और इसका एक जो लक्ष्य है फ्यूचर में वो भी पूरा करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम में ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे, क्वेश्चन में भी दिख जाते हैं घुमा फिरा के। तो ये पांचों ही इंपॉर्टेंट जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, और इसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसी पांचों को बहुत अच्छे से देख लें। ये इट्स इनफ एक्चुअली। तो अगर आपने इतना देख लिया तो ये काफी सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कुछ इसके सिद्धांत है समावेशी शिक्षा के। अगर सिद्धांतों की बात करें तो क्या सिद्धांत हो सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है और क्या नहीं करना है हमें और क्या करना है। नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें किसी भी बच्चे में नहीं करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बच्चे में हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो बच्चा किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें भेदभाव नहीं करना है। दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर बच्चे को हमें समान अवसर देना है। मीन्स आप किसी भी बच्चे को एक किसी को प्रियोरिटी नहीं देंगे, किसी को सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, सारे बच्चे आपके लिए इक्वल हैं। और आपको हर बच्चे को एक समान अवसर देना है। उसको कुछ भी सीखने से रिलेटेड हो सकता है, आप जो भी क्लास में करा रहे हैं उसको एक समान अवसर दीजिए, उसको अलग दृष्टि से ना देखिए, ये है। अगला बात करेंगे इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स, यानी सारे बच्चों को जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो एजुकेशनल इक्वल अपॉर्चुनिटी में हर चीज आ जाती है, चाहे वो को करिकुलम एक्टिविटीज हो, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटीज हो, चाहे वो मीन्स उसकी पर्सनल में आप अगर उससे कुछ उसको कुछ ट्रीट कर रहे हैं, किसी तरीके से उसकी कोई हेल्प कर रहे हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी में सारी चीजें आ गई। और सेम इसी का एक पार्ट आप कह सकते हो इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट, यानी कि अगर आप एजुकेशनल लेवल पे अगर उसको बच्चे को कुछ दे रहे हैं तो उनको एक समान शैक्षिक लाभ मिलना चाहिए हर बच्चे को उसका। और लास्ट में बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस एज अ सोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट, ये चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये एज इट इज आपको ऑप्शन में या क्वेश्चन में जरूर देखने को मिल सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, समावेशी शिक्षा में आप जो बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके कल्चर के, उनके रिलीजन के, उनके लैंग्वेज के, इन्हें कभी भी आप एज अ प्रॉब्लम नहीं ट्रीट करेंगे। हमेशा आप इसे एक मीन्स इसे एक सोर्स की तरह, एक स्रोत के रूप में देखेंगे, कि ये एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि समावेशी शिक्षा में आप जो है बच्चों में अगर व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जा रही है तो आप इसे किस कैटेगरी में मीन्स आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे, आप इसको क्या मानेंगे, एक समस्या मानेंगे, आप इसे एक स्रोत मानेंगे, या फिर कुछ और, ए और बी दोनों हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन में आपको दिया होगा, तो हमेशा आपको पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए इसी ऑप्शन को चूज करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे के अंदर जो भी हैं वो हमारे लिए कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे, नंबर वन, और वो हमेशा हमारे लिए एक स्रोत का काम करेंगे और एक सोर्स है। मान लीजिए किसी क्लास में अगर अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई कर्नाटक का बच्चा है, कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, तो हर बच्चा अपनी अपनी स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज को जानता है, समझता है। तो हम कभी भी, और मान लीजिए जो शिक्षक है वो किसी दूसरे स्टेट का है और वो जो है मीन्स कोई अपने स्टेट की लैंग्वेज को जानता है, तो ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों से कम्युनिकेट करेगा या फिर उन्हीं से बात करेगा जो कि उसकी लैंग्वेज को जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर अगर वो बच्चा या फिर टीचर आपस में दूसरे बच्चों से भी कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें दूसरी स्टेट को जानने का भी अवसर मिलेगा। तो हमेशा ये सोर्स है, एक स्रोत है, ना कि कोई समस्या है। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में यानी बच्चे कितने तरह के हो सकते हैं, ये इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। नॉर्मल चिल्ड्रन, अगर हम सामान्य बच्चे की बात करें तो उसका जो एक आईक्यू होता है, यानी कि बुद्धि लब्धांक अगर आप निकालेंगे तो वो 90 से 110 के बीच में आपको मिलेगा। तो ये एक सामान्य बच्चा माना जाएगा, जिसको कोई फिजिकल एवरीथिंग इज नॉर्मल, जो एक शारीरिक या मानसिक रूप से आप कह सकते हैं बिल्कुल सामान्य है, और उसे किसी स्पेशल नीड की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर हम एक स्पेशल बच्चे की बात करें तो उसका आईक्यू लेवल जो होता है वो 140 के ऊपर भी हो सकता है, यानी कि वो प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है। साथ ही साथ वो 70 के नीचे भी हो सकता है। जी हाँ, 70 के नीचे भी वो बच्चा हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड है, लेकिन
उसको जो है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको जो है उतनी अच्छी गाइडेंस अगर आपने नहीं दी, तो वो बच्चा जो प्रतिभाशाली था वो मान ली वो बिल्कुल 70 तक आ सकता है उसका आईक्यू, और वो नीचे यानी कि एक बैकवर्ड पिछड़े बालक की कैटेगरी में भी आ सकता है। तो ये इसमें दोनों विशेष चाइल्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रतिभाशाली बच्चा भी आ सकता है, और 70 आईक्यू के माइनस यानी नीचे वाला यानी कि जो बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़ा बालक जो होता है वो भी हो सकता है एक स्पेशल चाइल्ड। डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, और गिफ्टेड चाइल्ड की मैंने अभी बात की आपसे। डिफरेंटली एबल्ड में अलग अलग जो कि बच्चा जिसको डिसलेक्सिया है, जिसको डिसकैलकुलिया है, जिसको डिस्प्रैक्सिया है, तो इस तरह की जो समस्या है वो भी बच्चा स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि बच्चे को देखने में मिलते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एक एक नंबर के देखने को मिल जाते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा जो है उसका बुद्धि लब्धांक कितना होता है। तो आपको वो ये पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली का, जैसे भी मैं बताया, ये जो बच्चे होते हैं ये 140 प्लस भी हो सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 140 नहीं दिया गया है तो 70 वाले भी प्रतिभाशाली यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में कभी कभी आ जाते हैं, अगर उन्हें सही गाइडेंस ना दी जाए तो। और सामान्य बच्चे की अगर वही बात करें तो इनका जो है आईक्यू 90 से 110 के बीच में होगा। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे अब। नॉर्मल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा, जो कि एकदम सामान्य है, वर्ड से ही पता चल रहा है बिल्कुल। एक नॉर्मल सा स्कूल है, बच्चे आ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, एकदम नॉर्मल स्कूल है। वहीं अगर आप स्पेशल एजुकेशन की हम बात करें तो एक विशेष शिक्षा हो जाती है जहां पर स्पेशल चाइल्ड यानी कि जिनको कुछ स्पेशल नीड है, जिनको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, वैसे स्कूल जहाँ जहाँ पे स्पेशल टीचर्स भी हैं, स्पेशल बच्चे भी हैं, और उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल माध्यम भी हैं, स्पेशल सोर्स भी हैं, पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, मैथडोलॉजी अलग यूज होती है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं स्पेशल एजुकेशन में। वहीं बात करें अगर इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो एकीकृत शिक्षा यानी कि स्कूल तो एक है, एक स्कूल है, लेकिन उसमें सामान्य बच्चे भी पढ़ रहे हैं, विशेष छात्र भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपका आ गया एकीकृत शिक्षा के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि समावेशी शिक्षा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में अब बच्चा स्कूल एक है, उसकी क्लास भी एक है, और सारे ही बच्चे यानी कि चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, दोनों ही बच्चे एक ही क्लास में एक साथ पढ़ रहे हैं, और उन्हें कोई स्पेशल टीचर नहीं बल्कि एक सामान्य टीचर जो कि नॉर्मल बच्चे को पढ़ाएगा, वही टीचर जो है वो स्पेशल चाइल्ड को भी पढ़ाएगा। तो ये आपकी हो गई एक समान समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ेंगे, इनका डिफरेंस आप इस जो ये जो मेन, हाँ, इस हाँ इस पिक से आप अच्छे से समझ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सिर्फ स्पेशल बच्चे आएंगे, एक स्पेशल स्कूल है जिसमें स्पेशल बच्चे रखे गए हैं। आप इस ओवल शेप को आप कह सकते हो कि मान लीजिए ये एक स्कूल है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मान लीजिए ये एक स्कूल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल टीचर्स हैं, एवरीथिंग इज स्पेशल। हर चीज जो है वो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग है, और टीचर भी अपनी अपनी उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे, तो उनमें अलग अलग तरीके की जो भी टेक्निक्स यूज होंगी उस तरह की चीजों को फॉलो करते हुए उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो ये एक हो गया स्पेशल एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आप समझ सकते हैं इस फिगर को देख के कि स्कूल तो एक है, और लेकिन इसमें नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है कि दोनों ही बच्चे जो हैं वो अलग अलग क्लासरूम में हैं। ये जो ब्लैक हाईलाइटेड आप देख रहे हो, है ना, वेन डायग्राम जो ये आप देख रहे हो, ये शो कर रहा है कि उनकी क्लास जो है वो डिफरेंट है, स्पेशल बच्चों की अलग है, नॉर्मल बच्चों की अलग है, लेकिन उनका स्कूल जो है वो एक है। आगे बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो ये क्लास का जो ये वेरिएशन था, यानी कि स्पेशल बच्चों का अलग क्लासरूम, नॉर्मल बच्चों का अलग क्लासरूम, अब यहाँ पे ये हट चुका है। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ही स्कूल है, एक ही क्लास है, और जिसमें स्पेशल और नॉर्मल बच्चे दोनों ही
साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें एक ही टीचर ट्रीट कर रहा है। बच्चों की अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग जो उनकी टीचिंग मैथडोलॉजी है उसे यूज करते हुए। सो ये थे कुछ डिफरेंस स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के विषय में। अब बात करेंगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी मेरे पिछले वीडियो का, आप उसे वहां से देख लें तो आपको बेटर समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करेंगे। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज हो जाती हैं और क्षमताएं आ जाती हैं जिसके चलते वो मीन्स स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हैं बच्चे। जिसमें पहली अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं संज्ञानात्मक सीखने की अक्षमता। यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर संज्ञान, संज्ञान मानी जो उसके सोचने की क्षमता है, उसकी जो समझने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो ये एक तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है। दूसरा है सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, बच्चे के अंदर जो एक सामाजिक और एक जो भावनात्मक, इमोशनल और उसके व्यवहारात्मक यानी बिहेवियर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। बच्चा आप कह सकते हैं चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी वो हेजिटेट करने लगता है लोगों से, सोशल यानी कि बीच बीच में मीन्स इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है सोशल यानी समाज से। तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे में आ जाती है। तीसरी बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बच्चे में भाषा और संचार की प्रॉब्लम देखने को कभी कभी मिल जाती है कि लैंग्वेज उसकी ठीक नहीं होती है, कम्युनिकेशन में उसको दिक्कत आती है। इसमें जनरली स्टेमरिंग की प्रॉब्लम बच्चे को आ सकती है, वो खुल के सामने मीन्स इंट्रोवर्ट अपने को फील करता है, उस शर्माने लगता है, तो वो बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाता बच्चा। अगला देखें तो विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, देखने और सुनने से संबंधित यानी दृश्य श्रवण हानि बच्चे के अंदर हो सकती है। और फोर्थ है ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, हिंदी में अगर हम कहें तो इसे हड्डी रोग विकलांगता, यानी बच्चे की बॉडी में किसी भी कोई भी किसी भी पार्ट की कोई हड्डी है, किसी बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम अगर वर्ड एक देना चाहें तो डिस्प्रेक्सिया बोल देते हैं, जिसमें मोटर स्किल्स में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो ये थे कुछ डिसेबिलिटीज बच्चों के अंदर जो देखने को मिलती है। व्हाट शुड अ टीचर डू, नाउ द बिग क्वेश्चन इज, यहाँ से आपको अगर आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए तो सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो आप सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। तो व्हाट शुड अ टीचर डू, क्योंकि सीटेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर ऐसा ऐसा होता तो एज अ टीचर, और आपको तब उसी तरह से आंसर देना चाहिए कि आप एक टीचर हैं और आपका क्लासरूम है और आपका बच्चा अगर ऐसा करे तो क्या आप करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऐसी कंडीशन में, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं, इंक्लूसिव पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी क्लास में आपको ऑब्वियस सी बात है अलग अलग तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए। नंबर वन, बी सेंसिटिव, सबसे पहली बात आपको सेंसिटिव रहना है, हर बच्चे के प्रति संवेदनशील रहना है। बिल्कुल भी आपको अलग से ट्रीट नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी तरह का। तो एक सेंसिटिव अप्रोच रखिए। डू नॉट सेग्रीगेट, आप किसी भी बच्चे में एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, अलगाव नहीं करेंगे उनके बीच में। यूज हेट्रोजेनिक ग्रुप, अलग अलग तरीके के जो है ग्रुप्स उनके बनाइए, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनको नॉर्मल चाइल्ड के साथ बैठाइए, उनका आपस में इंटरेक्शन करवाइए। सो इस तरह की कुछ मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश, यानी कि हिंदी में, अब इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के अगर बच्चे हैं तो आप उन्हें अलग अलग उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एक नॉर्मल चाइल्ड है, जो कि एक गिफ्टेड चाइल्ड है और जो एक स्पेशल चाइल्ड है, आप उन तीनों को ही उनकी क्षमता के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दीजिए। कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो उस असाइनमेंट को उसको उसके हिसाब से दीजिए किसी असाइनमेंट को, और अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसे नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लेवल का दीजिए, और अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको उसके लेवल का दीजिए। आपको उसी एक ही सेम टॉपिक को अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हुए बच्चों को निर्देश कर देना है। तो ये आप हो गया यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगला है यूज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या ये जो है ये तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। अभी इस टाइम पे जो हमारी जो एक एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही है। सब कुछ जो है वो बच्चा है, बीच में बच्चा है, आप बीच में बच्चा है, और आप जो भी कुछ करेंगे वो आप बच्चे को सोच करके करेंगे। तो सेंटर में हमेशा चाइल्ड होगा, और जो भी चीजें आप करेंगे, चाहे वो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी हो या आप कोई भी अप्रोच कर रहे हैं, वो आप हमेशा बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। बच्चे को ध्यान में रखते हुए हर चीज अपना प्लान करेंगे, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो जो एक पॉलिसी है एजुकेशन की वो चाइल्ड सेंटर्ड आप यूज करेंगे। यूज ऑडियो विजुअल एड्स,
ऑडियो विजुअल आर्ट्स मीन्स आप श्रव्य दृश्य दृश्य सामग्री का यूज करिए बच्चों के अलग अलग नीड के हिसाब से। यूज इनरिच्ड करिकुलम, समृद्ध पाठ्यक्रम को यूज करिए। इनरिच्ड करिकुलम में जनरली जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उन्हीं के लिए यूज होता है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली नॉर्मल चाइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के ज्यादा होते हैं, तो उनमें जो है आप इनरिच्ड करिकुलम यानी कि एक समृद्ध पाठ्यक्रम से थोड़ा हटके अगर आप देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यूज TLM यानी कि आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करिए बच्चे की नीड के हिसाब से। जिसको ऑडियो की जरूरत है, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बच्चे को ऑडियो की जरूरत है, ऑडियो के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझेगा, तो आप उसे ऑडियो सुनाइए। वीडियो के माध्यम से बच्चे सभी बच्चों को दिखाइए आप। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप कहते हैं हिंदी में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मीन्स अपनी क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करते टाइम इसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो ओके, फिनिश है आज का टॉपिक। सो ये थे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो ये आई थिंक इंक्लूसिव एजुकेशन जितना भी था सब फिनिश हो चुका है। अब आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।